अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मसले का सबसे अहम तरीन हिस्सा कौन सा होता है। क्योंकि जब तक अहम तरीन हिस्से का पता ना हो, उसके बारे में इल्म ना हो कि वो कितने नंबर का है, उसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, उसको हम कैसे बयान करते हैं, उसे लिखने में किस तरह से हम जो है ना वो लिखते हैं, और उसे याद करने का किरदार कौन सा है, उसके अंदर हम कैसे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और अहम तरीन हिस्से के बारे में आज जानेंगे। और अहम तरीन हिस्सा कौन सा होता है। तो इससे पहले आप अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह बेल आइकन पे क्लिक करके आपको हर मेरी आने वाली न्यू वीडियो मैथमेटिक्स के हवाले से आपको मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और आइए हम इस वीडियो के स्टार्ट में, जो इसका मोटो है इस वीडियो का वो क्या है, मसले का अहम तरीन हिस्सा कौन सा होता है। मसले का अहम तरीन हिस्सा प्रूफ कहलाता है। क्या कहलाता है? और प्रूफ के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं। प्रूफ बच्चों को समझ नहीं आता, बाज औकात वो रट्टा लगाते हैं एक तरतीब के साथ, और फिर बाद में अगर थोड़ी सी भी बात उसमें भूल जाती है तो वो अपना थ्योरम मिक्स कर बैठते हैं, अपना थ्योरम गलत कर बैठते हैं, जिसकी वजह से नंबर उनके कट जाते हैं। तो आपको इस थ्योरम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, और उस स्टेटमेंट के अलावा गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, फिगर, ये सारी बातें प्रीवियस थ्योरम के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट क्या है। अब इस स्टेटमेंट में क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी कि कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट है, और इज इक्विडिस्टेंट, वो बराबर फासले पर होता है किससे? एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, उसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। यहां पर इस डायग्राम के अंदर देखें कि एनी पॉइंट, ये P इज ऑन दी राइट बाइसेक्टर, इस राइट बाइसेक्टर पर है, वो क्या है? विच इज इक्विडिस्टेंट, जो के बराबर फासले पर है, यानी P से A तक और P से B तक का फासला इक्वल है। इस बात को हमने प्रूफ करना है। और हमारे पास गिवन क्या है? इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हुए हमारे पास एक तो राइट बाइसेक्टर होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, और उसके बाद एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तीन चीजों की जरूरत है। मैंने यहाँ लाइन सेगमेंट ए भी बनाया, एक राइट बाइसेक्टर क्या है, LM राइट बाइसेक्टर है, और इसी तरह LM पर एक पॉइंट P है। यहां पर मैंने वाजे तौर पर यह लिखा है, लाइन LM इंटरसेक्ट AB पॉइंट C सच दैट LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और A से लेकर C तक और B से लेकर C तक का फासला बराबर है। इसका मतलब है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? लाइन विच पास थ्रू द लाइन सेगमेंट, a line which is perpendicular to line segment and pass through its mid point। एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर हो, यानी 90 का एंगल बनाए, एंड पास थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और उसके मिड पॉइंट से गुजरे, यानी कि B से C तक और A से C तक का फासला इक्वल होना चाहिए। और टू प्रूफ क्या है? वो ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इट्स क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स A और B से ये फासला P पॉइंट का इक्वल होना चाहिए, यानी कि P से A तक का फासला और P से B तक का फासला, ये हमारा टू प्रूफ है। और फिर इसी तरह ज्वाइन कर दिया P को A से, और B से ज्वाइन कर दी। ये तो थ्योरम की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हम आते हैं असल बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम है। थ्योरम का सबसे अहम तरीन हिस्सा वो क्या है? प्रूफ है। और प्रूफ के अंदर दो चीजें होती हैं। आप जाते हैं ना अदालत के अंदर किसी किस्म के केस में, या आप टीवी ड्रामों पे आप सुनते रहते हैं कि अदालत ने फैसला करती है बयानात पे और दलाइल पर, और ये बयानात और दलाइल की रोशनी में हम जो है ना वो क्या करते हैं, बयानात और दलाइल की रोशनी में
जज जो है वो फैसला देता है। इसी तरह यहाँ पर भी प्रूफ है, और प्रूफ के अंदर भी हम स्टेटमेंट और रीजंस होती हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रूफ के अंदर 3 चीजों का ख्याल करना है। जिन 2 ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डेंस ली है, उन 2 ट्रायंगल के अंदर 3 बातें प्रूफ करनी है। अगर ये 3 बातें इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो वो ट्रायंगल जिनकी कोरस्पॉन्डिंग ली है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अब ये देखें, वैसे बच्चों को लिख के याद करने से बेहतर है आप पहले ये करें। देखें, P से C तक का फासला इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में इक्वल है, और ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। 2 बातें हो गई। और इसी तरह AC और BC, क्योंकि ये गिवन में मौजूद है कि C इज द मिड पॉइंट, और A से लेकर C तक और C से लेकर B तक का फासला इक्वल, यानी कि ये 3 बातें हैं। और बुक के मुताबिक अरेंज करके अगर लिख दे इन 3 बातों को, तो फिर हमारा थ्योरम ठीक हो जाता है। अब ये 3 बातें कौन सी? इस ट्रायंगल में BC, इस ट्रायंगल में AC आपस में इक्वल है, ये गिवन में है। और इसी तरह ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, यानी कि PCB या PCA, यानी C पर बनने वाला एंगल, C पर बनने वाला एंगल, ये क्या इक्वल है? परपेंडिकुलर है, PC परपेंडिकुलर है AB पर, ये भी गिवन में है। इसी तरह PC ये साइड इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में इक्वल है, इसका मतलब है ये तीसरी साइड भी हो गई। 3 बातें प्रूव हो गई, और एक थ्योरम के अंदर 2 ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डेंस में एक ट्रायंगल की 3 चीजें दूसरी ट्रायंगल की 3 चीजों के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। इसी तरह हमने इन 2 ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग ली और उसमें 3 बातें ढूंढी, और 3 बातें ढूंढने के बाद हमने इन ट्रायंगल को क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। और कौन से पोस्टुलेट के तहत प्रूव हुआ है? ये एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो SAS पोस्टुलेट के तहत हमने इस ट्रायंगल को क्या कर दिया? दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया। और इन प्रूवमेंट के बाद ये 2 ट्रायंगल जब प्रूव हो जाती है, फिर 2 चीजें जब प्रूव हो जाए, 2 ट्रायंगल प्रूव हो जाए, तो ट्रायंगल की इधर की तीनों साइड्स उसकी तीनों साइडों के इक्वल, इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं। फिर हमें जो रिक्वायर्ड होता है वही चीज हम लिख देते हैं। हमें रिक्वायर्ड क्या था? P से A तक का फासला और P से B तक का फासला दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास थ्योरम के प्रूवमेंट में जो ट्रायंगल बनी है उनकी कोरस्पॉन्डेंस लेकर हमने वो 3 बातें उसमें ढूंढ कर वो लिखनी है, और उन 2 ट्रायंगल को प्रूव करना है। और उन 2 ट्रायंगल को प्रूव करने के बाद जो आपको रिक्वायर होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है? प्रूफमेंट हो जाती है। एक थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है, एक थ्योरम के अंदर जो अहम तरीन हिस्सा है वो हमारा प्रूफ होता है। वो डायग्राम के मुताबिक यहाँ पर 3 चीजों की कोरस्पॉन्डेंस से हम प्रूव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात हमारी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह हम नए लेक्चर में मिलेंगे, और आप उन्हें, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी मैंने इस चैनल पर प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, पूरी बुक 10th की मैंने यहाँ पर जो है एक सवाल एक्सप्लेन किया है, उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको फायदा हो, और बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।